अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, इतिहास बहुत बुरी चीज़ है। इतिहास में जब झांकते हैं ना, कुछ लोगों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे उन लोगों को जो खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जो खालिस्तान के लिए बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं पाकिस्तान के इशारे पे। उन लोगों को मैं कुछ शर्म दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा इतिहास में जाएं कि अगर देखें ये सिख धर्म है ना, इसमें बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस ऑफ सेवा और रवादारी के हैं। सिख गुरुओं ने हमेशा जो मैसेज दिया, अगर आप उसको पढ़ें तो वो कहीं भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट वो हिंदू धर्म की रक्षा करते रहे हमेशा से। महाराजा रणजीत सिंह जी, जो कि सबसे बड़ी पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन रही है किसी भी सिख की, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए क्या कुछ नहीं किया। सोमनाथ के मंदिर के जो पिलर्स और दरवाजे और जो चीज़ें थीं वो अफ़गानिस्तान से ला के दिए, और अयोध्या राम मंदिर के लिए और दूसरे मंदिरों के लिए, शायद काशी विश्वनाथ के लिए इन्होंने कितने मनों के हिसाब से सोना दिया। बड़ी खिदमत की थी इन्होंने। तो थोड़ा सिखों को उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि इनका इतिहास क्या कहता है, इनके जो महान गुरु और नेता थे हिस्ट्री में, उन लोगों का क्या किरदार रहा, और किरदार क्या रहा उन पाकिस्तान बैक्ड मुसलमानों का। आपने देखा ही है कि अभी वैसाखी के मेले में पंजा साहब, हसन अब्दाल पाकिस्तान में जो पंजा साहब का मुक़द्दस गुरुद्वारा है, उसको वैसे तो कई गुरुद्वारों को पॉलिटिकल सेंटर बना लिया गया है, लेकिन पंजा साहब जैसे मुक़द्दस गुरुद्वारे में खालिस्तान की मूवमेंट के नारे लगे। और ये जो चावला है, गोपाल सिंह चावला, उसने ख़ास तौर पे बढ़ चढ़ के उस पे नारे लगाए और सब कुछ किए। मैं उनसे, इन चावला से या पूरी दुनिया में जो खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे हैं, मैं अदब के साथ उनसे सिर्फ तारीख़ का एक वाक़या, हिस्ट्री का एक वाक़या शेयर करना चाह रहा हूँ, जिससे उनको शायद शर्मिंदगी हो कि वो किस पाकिस्तान के इशारे पे अपने धर्म, अपने गुरुओं से गद्दारी कर रहे हैं। इंडिया की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनके अपने बिलीफ की बात कर रहा हूँ। देखें, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान है ना, इसमें एक इलाका है कहूटा। कहूटा में पाकिस्तान का एटॉमिक प्लांट है, न्यूक्लियर फैसिलिटी सारी कहूटा में है। पंजाब का ये इलाका है, रावलपिंडी से 30 किलोमीटर। वहाँ पे एक गांव है थोहा खालसा। थोहा खालसा में अमीर सिख रहते थे और पूरा गांव मेजॉरिटी सिख कम्युनिटी का था। और उसमें बिंद्रास, डुगल्स, आनंद्स, चंदोक्स, बड़े बड़े सिख घराने रहते थे। सिख लीडर मास्टर तारा सिंह ने वहाँ पे जब 1947 में बंटवारे की बात हुई तो उन्होंने पार्टीशन का खिलाफ ऐलान किया और पाकिस्तान के झंडे फाड़ दिए। मेरे खालिस्तानी भाई गौर से सुने, ये इनके ही लीडर मास्टर तारा सिंह की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के झंडे फाड़ दिए लाहौर में, और उन्होंने कहा कि हम नहीं बंटवारे को मानते, ये हमारे मुकद्दस जगह है, ये इंडिया में जाएगी। 9 मार्च 1947 ट्राइबल एरिया, ये ट्राइबल एरिया के जो अफगान है ना, पठान, अब ट्राइबल एरिया के जितने पठान आज पाकिस्तान आर्मी के हाथों जलील हो रहे हैं, मर रहे हैं, खप रहे हैं, ये हमेशा से पाकिस्तान आर्मी के फ्रंट रनर होते थे। उर्दू में कहते हैं हर अव्वल दस्ता। हर अव्वल दस्ता हर फौज का एक फ्रंट का बटालियन होती है जो सबसे आगे होती है। ये हमेशा पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी खुद जाके नहीं लड़ती, पहले इनको भेजती है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में भी ट्राइबल्स को ही भेजा था। आज उसकी सज़ा पा रहे हैं ये ट्राइबल्स। एक तरफ टेररिस्ट भी इनको बनाया गया है, दूसरी तरफ टेररिस्ट मार भी उनको रहे हैं, और फिर टेररिस्टों के खिलाफ ऑपरेशन की सूरत में पंजाबी आर्मी भी इन्हीं को मार रही है, जलील कर रही है, इनके घरों में घुस रही है। आज सज़ा पा रहे हैं। तो खैर,
9 मार्च 1947 को ट्राइबल एरिया से लोग पठान भाग के आए थोहा खालसा की तरफ और सिखों को अल्टीमेटम दिया कि आप कन्वर्ट हो जाएं इस्लाम की तरफ। और अगली सुबह झगड़े शुरू हुए, एक तरह की जंग शुरू हो गई ट्राइबल्स और सिखों में। और ट्राइबल्स की तादाद बढ़ती जा रही थी जो 1000 तक पहुंच गई। और यहाँ पे जो गांव में जो मुसलमान थे उनको सिखों ने टोटल गारंटी दी थी कि आपको हम कुछ नहीं कहेंगे, पनाह दी थी। हालांकि हमलावर भी मुसलमान थे, तो वो मुसलमान इस जंग में चुपचाप बैठे रहे। और 3 दिन की जंग, छोटी मोटी जो झड़प थी, उसके बाद सिखों ने वाइट फ्लैग, सफ़ेद झंडे लहराए और नेगोशिएशंस की बात की। और एक एग्रीमेंट इनके दरमियान हुआ जिसमें ये तय हुआ कि सिख कहीं पनाह ले लेंगे उसी गांव में, और मुसलमान पठान ट्राइबल्स जो आए हैं वो इनके घरों में लूटमार करेंगे, लेकिन घरों को आग नहीं लगाएंगे, और इनके आदमियों को कत्ल नहीं करेंगे और औरतों का रेप नहीं करेंगे। ये कह के इन्होंने अपने घर छोड़े और सबसे सेंट्रल हवेली सरदार गुलाब सिंह की जो थी, इसमें सब जमा हुए। बाकी कुछ लोग दुख भंजानी गुरुद्वारा साहब में जमा हुए और ये अपनी आंखों से देखते रहे कि इनके घरों को लूटा गया 6 दिन तक। और मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके पठानों ने घर लूटने के साथ साथ घरों को आग भी लगानी शुरू कर दी। जब घर लूट लिए तो यही ट्राइबल मुस्लिम गुलाब सिंह हवेली के चारों तरफ जमा हो गए और इन्होंने कहा कि अब हम हवेली में घुसेंगे, सिखों को मारेंगे, इनकी औरतों को हम अपनी बांदी बनाएंगे। जब सारे जमा हो गए और सिखों के पास कोई रास्ता नहीं रहा तो उन्होंने फिर लड़ाई शुरू की और लड़ाई करते करते सिख खत्म होते गए, खाली बच्चे और औरतें जमा हो गए। तो माँ कौर, इनकी जो औरतों की जो सरदारनी थी, वो एक बड़े से कुएं के करीब करीब जमा हो गई अपने बच्चों के साथ और दूसरी औरतों के साथ। और जप्पू जी साहब का पाठ पढ़ने लगी और सिख प्रेयर्स करते हुए इन्होंने कुएं में छलांग लगा ली। इनके बाद 93 सिख औरतों ने भी कुएं में छलांग लगा ली और सब ने मास सुसाइड की अपनी इज्जतें बचाने के लिए। 12 मार्च 1947 को एक बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए 200 से ज़्यादा सिख मारे गए और इनकी औरतों को गिरफ्तार किया गया और उनको कहा गया कि आप इस्लाम कबूल करो। और फिर इन सब को लेके ये भाग गए क्योंकि अभी अंग्रेज़ का दौर था। और थोड़ी ही देर बाद जब ये सारा ड्रामा ख़त्म हो गया, सिखों का सफाया हो गया, इनकी औरतों को गायब कर दिया गया, तो लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने फौज वहाँ पे भेजी कि अब जो बचे खुचे हैं उनको बचाया जाए। लेडी माउंटबेटन ने बचे हुए लोगों को, जो कुछ ज़ख्मी थे, कुछ बचे हुए थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और रावट कहूटा के पास एक और जगह है, वहाँ पे इनका रेफ्यूजी कैंप बनाया गया और ये वहाँ पे रहे। मेरे सिख भाई, मैं अपने तौर पे ये वाक़यात नहीं बता रहा, ये इतिहास का हिस्सा है, ये इतिहास में मौजूद है। थोड़ा सा अपना इतिहास पढ़ लें। ये मैंने एक गांव की हिस्ट्री बताई है। रावलपिंडी, फैसलाबाद, लाहौर, पूरे पंजाब से जो 47 में ट्रेनें भर भर के सिखों की अमृतसर और पंजाब के दूसरे इलाके में इंडिया में आ रही थी, वो जब पहुंची इंडिया के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तो खून से लथपथ थी। और ये खून इन्हीं पाकिस्तानियों ने बहाया था जो आज आपको खालिस्तान का ड्रामा करके दे रहे हैं। ये इन्हीं के बनाया हुआ ड्रामा है सारा।
तो थोड़ा इतिहास हिस्ट्री कर लें, आप किसके इशारे पे किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ज़रा ये सोचिए। बाकी उन लोगों को मेरी किसी बात का असर नहीं होगा जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो कि पैसे ले रहे हैं, फ़ायदे ले रहे हैं, जो क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना वो सिखों के हमदर्द हैं, ना वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, ना वो इंडिया के हमदर्द हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ायदे के हमदर्द हैं। तो इनका तो एक ही मकसद है, अपना फ़ायदा अचीव करना। वरना जिस पाकिस्तान में ब्लास्फेमी की ऐसी लहर है, उसमें ये कैसे भरोसा कर सकते हैं इनको। मैं आपके सामने एक छोटा सा ब्लास्फेमी के हवाले से ही बात निकली है, तो मैं आपके साथ एक हदीस शेयर करता हूँ। बल्कि ये हदीस नहीं है, ये कुरान में है कि हम पैगंबर को और दूसरे मुसलमानों को बता दें कि ये जायज़ नहीं कि आप काफिरों की माफ़ी की दुआ मांगें कि अल्लाह उनको माफ़ कर दे, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं। ये बात याद रखिएगा कि वो दोज़ख के हैं, जहन्नमी हैं। ये कुरान में है। और आप उन पाकिस्तानियों के ऊपर आप ये पूरी अपनी जंग लड़ रहे हैं, तो सॉरी टू से इसमें फिर ऑफ कोर्स आपका अपना मफाद है। इसी पाकिस्तान में आपके सिख भाइयों का कत्लेआम होता है, इसी पाकिस्तान में आपकी सिख बेटियों का अगवा होता है, फोर्स्ड कन्वर्जन होता है, मुसलमानों से शादी की जाती है, आप उस पर आवाज़ नहीं उठाते। ये पाकिस्तान के लोगों का ये देखें, यहूदियों से ये नफ़रत करते हैं, क्रिश्चियनों से ये नफ़रत करते हैं, एथेइस्ट से ये नफ़रत करते हैं, हिंदुओं से ये नफ़रत करते हैं, सिखों से ये नफ़रत करते हैं। आपको सिर्फ दिखावे की मोहब्बत है। वरना ये सिखों को आज इमरान खान ने जब करतारपुर साहब का दरवाज़ा खोला, तो उसी वक्त तो ये सारा सिख का खालिस्तानी वापस ड्रामा स्टेज किया गया ना। इससे पहले तो नफ़रत ही नफ़रत थी पंजाब में सिखों के खिलाफ। आप ये बताएं, खादिम रिजवी के सिखों के हवाले से जितने आप स्टेटमेंट उठा लें, वो पंजाब के मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर है। इस वक्त मर गया है, ठीक है, लेकिन वो सब पूरे लाखों लोग जमा कर लेता था। आप आम सिखों का देख लें, महाराजा रणजीत सिंह जी का पुतला इमरान खान ने बनवाया, कई बार तोड़ा गया। तो नफरत इनको सिखों से भी है, गैस से नफरत है, कुत्ते से नफरत है, शराब, हर चीज से। आपकी ट्रेडिशन, आपकी कल्चर, आपके धर्मों से नफरत है, आपके देशों से नफरत है, पूरी दुनिया के नॉन मुस्लिम देशों से। और यही लोग फिर इस्लामोफोबिया का नारा लगाते हैं जब कोई इनसे नफरत की बात करे। तो अजीज़ दोस्तों, ब्लास्फेमी के हवाले से अगर आपको मैं सिर्फ एक वाक़या बताऊं कि पाकिस्तान का इस वक्त नाजायज़ बाप है ना, वो चाइना है। और चाइना के लोग पाकिस्तान में मतलब मालिकों की तरह रहते हैं। लैंड ऑफ लॉ भी इनके लिए कोई हैसियत नहीं रखता। लेकिन आम पाकिस्तानी, ये जो सिख भाई जिनको अपना पता नहीं क्या क्या बना के बैठे हैं, सॉरी अगेन, मैं लफ्ज़ सिख जब इस्तेमाल करता हूँ मुझे दुख होता है, क्योंकि मैं सिखों में रहा हूँ बेल्जियम में, और मैं इस कम्युनिटी को बहुत करीब से जानता हूँ। यहाँ लंदन में भी मेरे बड़े अच्छे अच्छे सिख दोस्त हैं, ये खालिस्तानी हैं। इनको मैं ये बता दूं कि परसों रात को एक दासू डैम है जहाँ पे चाइनीज़ दासू डैम बना रहे हैं पाकिस्तान के लिए। तो वहाँ पे एक चाइनीज़ कैंप है जहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ रहते हैं और उसकी भरपूर एक सिक्योरिटी होती है, और बाकी वर्कर पाकिस्तान के मुसलमान हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। तो रमज़ान में मैं आपको बता चुका हूँ कि मुसलमानों के ड्रामे बड़े बढ़ जाते हैं। भाई हमारा रोज़ा है, आज हम काम नहीं कर सकते हैं, हमारा तरावी का टाइम है, 2 घंटे तरावी पढ़ेंगे, मुख्तलिफ इनके चीज़ें हैं, सहरी का टाइम है, इफ्तारी का टाइम है। तो रमज़ान में तरावी से एक आदमी लेट आया काम पे, तो चाइनीज़ ने उसको गुस्सा किया कि हम तुम्हारे इन ड्रामों से तंग आ गए। वो लेके आया अपने भाई बंदों को सारों को कि उसने तो तरावी को और नमाज को गाली दी है। जमा हो गए, पूरे चाइनीज़ कैंप के ऊपर हमले कर दिए इन्होंने। और चाइनीज़ तो अपने कैंप में जाके छुप गया। अब हमले कर दिए चाइनीज़ों ने, फ़ौरन चाइनीज़ कौंसलेट को फ़ोन किया, चाइनीज़ कौंसलेट ने फ़ौरन
आर्मी को फ़ोन किया, आर्मी ने फ़ौरन वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन वालों को कहा कि पहले तो उस चाइनीज़ को गिरफ़्तार करो और अपनी कस्टडी में लो। गिरफ़्तार इसलिए नहीं कर रहे कि हम उसके ऊपर कोई उसको सज़ा देना चाह रहे हैं, वो तो हमारे माई बाप हैं, लेकिन इसलिए कि कहीं उसको पब्लिक मार ना दे। जैसे वो श्रीलंकन ने दावत इस्लामी का स्टिकर खाली उतारा था अपने इंडस्ट्री से कराची में, तो उसको ब्लास्फेमी करके उसको पकड़ के मार के उसकी जान ले ली और फिर लाश को आग लगा दी। तो पाकिस्तान की वो पुलिस है ना, जो कोमिला पुलिस स्टेशन के लोग, वो वहाँ पे पहुँच गए और मॉब चारों तरफ जब जमा था, पुलिस पहुँच गई तो, और कोमिला के हेडक्वार्टर, स्टेशन हेडक्वार्टर जो होते हैं इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन, उन्होंने एफआईआर फ़ौरन काटी। मॉब को कहा कि आप फिक्र नहीं करें, हम आपके साथ हैं, हम इस्लाम के दुश्मनों का सज़ा देंगे, आप फिक्र नहीं करो। जैसे तैसे करके उन मॉब से जान छुड़ाई, जो चारों तरफ सैकड़ों हज़ारों तादाद में जमा हो गए थे और वायोलेंट हो गए थे। उसको पुलिस ने जैसे तैसे, पहले तो लोकल मौलवियों को कंट्रोल किया कि आप ज़रा समझाएं प्लीज़, देखें हमारा ये देश का मामला है और चाइना हमारा बाप है, लेकिन हम इसको सज़ा देंगे। उनको झूठ मूठ कह के फ़ौरन इनको लेके आया, इसको पुलिस स्टेशन में बंद किया और फिर फ़ौरन कोमिला के पुलिस जो इंस्पेक्टर थे SHO, उन्होंने आर्मी को कहा कि भाई यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, ये पुलिस स्टेशन पे भी हमला करके इसको मार देंगे। तो आर्मी का स्पेशल हेलीकॉप्टर आया और उसको उठा के ले गए और अपनी कस्टडी में आर्मी के कैंप में लेके गए हैं। एफआईआर वगैरह काट ली है, लेकिन अब इसको सज़ा तो इनका बाप भी नहीं दे सकता और फिर वही होगा। हालांकि केस कुछ भी नहीं है, सज़ा तो किसी को भी ब्लास्फेमी पे नहीं होनी चाहिए और केस भी कुछ भी नहीं है। ये एक आम आलसी मुसलमान का अपना एक्ट है, जिसको वो बहाना बना रहा है कि ब्लास्फेमी के नाम पे इसको बहाना बना के वो आगे बढ़ रहा है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये है कि ये सारी सिचुएशन थी, मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू वेरी मच अज़ीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।